गैर हिंदू हमें ईंट फेंकेगा, हम पत्थर फेंकेंगे। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से पूरे शरणार्थी जाग गई है। हर व्यक्ति आपको भगवादारी दिखाई देगा, जब कोई शांत नहीं है भगवादारी दिखाई देगा। लव जहाद आपने देखा होगा, लैंड जहाद देखा होगा, थूक जहाद देखा होगा, पेशाब जहाद पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ। महाकुंभ में संत बैठक होने वाली, संत समागम होने वाला है। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हैं। सबसे पहले कि जो अभी बैठक होने वाली 27 से, उसका क्या उद्देश्य रहेगा, क्या उसके मुख्य बिंदु रहने वाले? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। उद्देश्य हमारा ये सनातन बोर्ड का गठन हो और जितने भी संत महात्मा मठाधीश महामंडलेश्वर आएंगे उनसे वार्ता हो कैसा सनातन बोर्ड आपको चाहिए, आप उस अपना सुझाव दीजिए। सभी अपने अपने सुझाव देंगे, उनका क्या कहना है, हमारा क्या कहना है, एक वार्ता होगी। उसके बाद फिर बैठक होगी, बैठक के बाद प्रस्ताव पारित होगा। मैं समझता हूं कि ज़्यादा जल्दी करना उचित नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बोर्ड बनने जा रहा है, इसमें सबकी राय लेनी अति आवश्यक है। धर्म संसद जो होगा उसके प्रमुख बिंदु जैसे लव जिहाद हो गया, संभल का मामला हो गया, आगे आप देख लीजिए अजमेर शरीफ, कई ऐसे मामले हैं। क्या उसमें ये प्रमुख बिंदु रहने वाले? चूँकि आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, तो आपकी तरफ से क्या बिंदु रखे जाने हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, अभी सबसे सर्वप्रथम हमें सनातन बोर्ड का गठन कैसे हो वो ज़रूरी है। और जब सनातन बोर्ड का गठन हो जाए कि उसके पश्चात जितने भी बिंदु आपने कहे, कहीं बिंदु है उस पे ऊपर चर्चा होगी, उस बिंदु पे कार्य किया जाएगा। लव जहाद आपने देखा होगा, लैंड जहाद देखा होगा, थूक जहाद देखा होगा, पेशाब जहाद पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ। इसीलिए सब पे कार्रवाई होगी और सनातन बोर्ड एक बार बने उसके बाद हम लोग फिर सनातन बोर्ड के द्वारा जहाँ जहाँ भी हमारे मठ मंदिरों को मस्जिद बनाई गई है, जहाँ जहाँ हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। देखिए, एक तरफ महाकुंभ लगता है, महाकुंभ में लोग सनातन और सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन एक अलग सा ट्रेंड, एक अलग सोशल मीडिया पे एक वो भी आवाम है जो इसको लेके हर्षा जी जब आती हैं उसको भी लेके सवाल उठाता है कि ये कैसे रथ पे बैठ सकती हैं। नहीं, देखिए, वो हमारी बच्ची है, उत्तराखंड की बच्ची है और अच्छी होनहार बच्ची है। अब उसकी इच्छा हुई, भगवा ओढ़ लिया, रथ पे बैठ गई। मैं समझता हूँ इसको सीरियस लेना उचित नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की, भोली भाली बच्ची है। उसका ये मानना था कि मैं भी भगवा पहन के मैं अच्छे लगूँ, रथ पे बैठूँ। देखिए, आपने देखा होगा खाली हर्षा ने भगवा नहीं पहना है, जो भी प्रयागराज में आ रहा है वो भगवा शाल पहन रहा है, वो भगवा पहन रहा है। तो एक बच्चे को ज़्यादा दिखाना, उनके बारे में ज़्यादा कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं है, क्योंकि वो बेटी है। तो मैं यही कहूँगा, आप जहाँ भी जाएंगे, पूरे मेले में जाएंगे, हर व्यक्ति आपको भगवादारी दिखाई देगा, जब कोई शांत नहीं है भगवादारी दिखाई देगा। क्या इस तरीके से क्या भगवा पे आरोप भी लगेंगे आगे? वो कुछ जाके कुछ ऐसे कृत्य करेंगे जो कहीं ना कहीं भगवा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, तो ये सही है या गलत है? भगवा ऐसे बाजार में बिकना भी सही है कि उस पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, इस समय कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिनको हम नेगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ लंगर अनुक्षेत्र चलते रहते हैं, दक्षिणा बढ़ती रहती है। कुछ गरीब व्यक्ति ऐसे भी जो भगवा पहन करके आते हैं, बाबा के आड़ में उनको खाना मिलता है, दक्षिणा भेंट पूजा मिलती है। अच्छा काम हो रहा है, कोई बुरा काम नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं है। वो लोग, वो भी अच्छे लोग हैं, हिंदू है, सनातनी है। मैं समझता हूँ कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, उनको चलने दो, क्योंकि गरीबी है। वो देखते बाबा लोग यहाँ आए, भगवा पहने हुई है, भगवा को कोई रोक नहीं पा रहा है, भगवा को कोई रोक नहीं रहा है, इसीलिए सबने भगवा पहना है। तो बाकी कोई, हम इतने उदारवादी होते हैं सनातनी, क्या यही कारण है कि हम लगातार कभी दब जाते हैं, हमारे मंदिर ले लिए जाते हैं, ज्ञानव्यापी मस्जिद हो जाता है? हम इतने उदारवादी है, यही इसका कारण है क्या? नहीं, अब हम उदारवादी नहीं है। अब हमने छोड़ दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब हमने कहा भाई जागो, जितने भी हमारे हिंदू शेरे जाग चुके हैं। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से पूरे शरणार्थी जाग गई है। अब देखो, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी एकदम सनातन के प्रहरी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी। मैं कहना चाहूँगा, अब हिंदू जागा है। अगर वो अब गैर हिंदू हमें ईंट फेंकेगा, हम पत्थर फेंकेंगे। तो कहने का तात्पर्य अब हम दबने वाले नहीं है, अब जाग चुके हैं। अब हिंदू जाग चुका है और अब हिंदू के ऊपर अगर ईंट फेंकोगे तो पत्थर फेंके मारेंगे। हमारे साथ थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज। कैमरा पर्सन हरीश के साथ ब्रजेश तिवारी, प्रयागराज कुंभ।